दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एसआईआर के ऊपर जो बहस चल रही है उसके बारे में बातें करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर के ऊपर जो बहस चल रही है उसमें इस देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों जो वकील हैं वो विभिन्न राज्य सरकारों का अपना पक्ष रख रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब इस बात से होता है कि एसआईआर का काम जुलाई महीने से ही चल रहा है बिहार में, और इस एसआईआर को रोकने के लिए कपिल सिब्बल समेत अभिषेक मनु सिंघवी समेत इस देश के जितने भी तमाम बड़े वकील हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रखा है। और इतने सारे वकीलों का सामना कर रहे हैं एक पक्ष चुनाव आयोग, जो इतने सारे वकीलों का सामना कर रहा है। और इसके साथ साथ वो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया भी करवा रहा है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी समेत विपक्ष के जितने भी दल हैं भरपूर प्रयास किया, अपने तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जब एसआईआर चल रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया था कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और हम इसे रोक नहीं सकते हैं। तो जो कपिल सिब्बल हैं या अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो किस बात पर फाइट करने लगे कि जो चुनाव आयोग अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए जो 12 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट आधार को भी जोड़ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार को भी जोड़ दिया, ये कहते हुए कि आधार जो है किसी भी आदमी का नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो विपक्ष के दल हों या विपक्ष के जितने भी ये सब जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो वकील हैं वो इसी बात से खुश थे कि कम से कम इनकी कोई बात तो मानी गई और बिहार में एसआईआर का प्रोसेस जो है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्लंडर मिस्टेक के कंप्लीट हुआ। और उसी एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट बना उसी वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार में चुनाव भी संपन्न हो गया और उस चुनाव में बीजेपी एनडीए नीतीश कुमार की बहुत बड़ी जीत होती है। तो एक स्टेट में जब एसआईआर सफलतापूर्वक रन कर गया तो चुनाव आयोग जो है मूव किया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, इन सब जगहों पर भी एसआईआर कराने की उन्होंने योजना बनाई और उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो फिर सभी वकील फिर से पहुंच गए कि मिलॉर्ड अब इन स्टेट में एसआईआर नहीं होना चाहिए। एक स्टेट में एसआईआर सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद फिर से वही वकील अगले दूसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और मुझे ताज्जुब इस बात का लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे वकीलों को एंटरटेन कर रहा है, उनकी बात सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं माननीय सूर्यकांत महोदय जी, उनको तो पहले ही दिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सब ने जो याचिकाएं दायर की हैं उनको खारिज कर देना चाहिए था पहले ही दिन। ये जो आज इतने दिन सुनवाई के बाद जो सीजीआई ने जो अपना जो टिप्पणी किया है कि एसआईआर करना चुनाव आयोग का काम है और वो सही काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार चुनाव में हम इंतजार करते रह गए कि कोई भी आदमी हमें आकर, वैलिड आदमी ये आकर कहे कि हम सही के नागरिक हैं, इस देश के हैं, पहले वोटर लिस्ट में नाम था और अब मेरा नाम काट दिया गया है, लेकिन एक भी आप लोग नाम लाकर यहां पर प्रस्तुत कर नहीं पाए हैं। और उसके बाद फिर वही सारा ड्रामा
कि ये लोगों का काट रहे हैं, दलितों का काट रहे हैं, मुस्लिम का काट रहे हैं, हिंदू का काट रहे हैं। ये सारा चीज फिर से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में वही गाथा जो बिहार चुनाव के समय गाए थे, फिर अब वही बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसमें भी गा रहे हैं। सीजीआई सूर्यकांत महोदय उनको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं कि आधार कार्ड के आधार पर हम किसी को वोट देने का अधिकार दे दें, ये नहीं हो सकता है। आधार का यूज सिर्फ लिमिटेड यूज है, आपको सुविधाएं देने तक ही सीमित है। अगर आपको राशन लेना है तो आधार कार्ड के यूज आप कर लीजिए, आपको अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आधार कार्ड का यूज कर लीजिए, अगर आपको गाड़ी खरीदना है तो आधार कार्ड का यूज कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि कोई घुसपैठिया बाहर से आ गया है भारत देश में रहने के लिए, नौकरी करने के लिए, घर भी बना लिया, आधार कार्ड भी बनवा लिया, तो अब ये नहीं उसको अधिकार मिल जाता है कि वो वोट भी देने लगेगा। वोट देना सिर्फ और सिर्फ इस देश के नागरिक का अधिकार है। जैसे कि मैंने दिया, ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो दिख सकता है मैंने वोट दिया है क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं। अब कपिल सिब्बल सीजीआई से जो बहस कर रहे हैं, मैं उसे बहस नहीं मानता हूं। मैं उसे कहूंगा कि कपिल सिब्बल अब सीजीआई महोदय से गलथेथरी कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा सीजीआई महोदय जो है वो काफी मतलब कि गंभीरता से और काफी धीरज धर के उनकी गलथेथरी को सुन रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। मैं तो सीजीआई महोदय को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो कपिल सिब्बल पर कम से कम 5 लाख का फाइन मारिए और उसके बाद ये केस डिसमिस कीजिए। कि जब एक स्टेट में हम आपको कह दिए कि एसआईआर नहीं रुक सकता है तो दूसरे स्टेट के लिए आप लेकर आ गए हैं कि क्या 2 स्टेट के लिए कानून अलग अलग रहेगा क्या? कपिल सिब्बल जैसा खामखा आदमी इतना बड़ा वकील बन गया है। मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल इस देश के सबसे ओवर हाइप्ड वकील हैं। जब से मुझे थोड़ी बहुत राजनीति की समझ आई है 10, 20, 25 सालों में पिछले, मैंने कपिल सिब्बल को कोई भी हाई प्रोफाइल केस जीतते हुए नहीं देखा है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सिर्फ जमानत दिलाने के काम में रह गए हैं। इससे ज्यादा वो कोई भी बड़े नामी अगर कोई केस आप उठा लीजिए उसमें ये इनकी हार ही हुई है। इनके पास तर्क ही नहीं है, कुतर्क करने जाते हैं ये। और मैं तो सीजीआई महोदय की जो धैर्य है उनको मैं साधुवाद करता हूं कि इतने धैर्य के साथ ऐसे बदतमीज वकीलों का कुतर्क को सुनते हैं। अगर कोई ढंग का वकील तर्क दे रहा है ढंग का, तो उनका सुनना तो मैं समझ सकता हूं, जायज है। लेकिन ऐसे वकील का सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं से भी जायज नहीं है। और सीजीआई महोदय के सामने कपिल सिब्बल जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है तो क्या मैं उनको वोट नहीं दिलवा पाऊंगा? तो सीजीआई महोदय कहते हैं कि अगर आपके पिताजी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपने बहुत बड़ी चूक कर दी है। अब कपिल सिब्बल जैसे वकील, नामी वकील अगर जागरूक नहीं रहेंगे, एसआईआर का काम हो रहा है काफी ढोल बाजे के साथ है, चोरी छुपे नहीं हो रहा है, गाजे बाजे के साथ टीवी पे पर दिन इसके ऊपर बहस चल रही है। उसके बाद अगर कोई आदमी लापरवाही करता है, उसका नाम छूट जाता है। इस पर भी सीजीआई कह रहे हैं कि अगर किसी भी आदमी का नाम छूट जाता है तो ये सारा जो ड्राफ्ट लिस्ट बनता है वो दिया जाता है राजनीतिक दलों को, बीएलओ को, बीएलए को कि आप देखिए इसको, आप अगर मिलान करेंगे एक दिन में 10 या 15 आदमी का भी मिलान करेंगे तो महीने भर में हो जाएगा पूरा काम। और अगर उनके प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता है और ना रोका जाना चाहिए, लेकिन अगर चुनाव आयोग के प्रोसेस में कोई खामी है तो आप उस खामी को उजागर कीजिए, हम उस खामी को दूर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कपिल सिब्बल ये चाहते हैं कि एसआईआर का काम ही रोक दिया जाए तो ये नहीं रुकने वाला है। हालांकि बिहार में एसआईआर का काम हुआ है बहुत ही सफलतापूर्वक।
एक भी बीएलओ के मारे जाने या किसी प्रकार के हताहत या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन खराब होने का न्यूज नहीं आया। लेकिन जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है पश्चिम बंगाल और केरला में स्टार्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे बीएलओ के मारे जाने की खबर आ रही है। पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? चुनाव आयोग ने इस पर चिंता जताया है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताया है। मुझे तो किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी सरकार रहने लायक नहीं दिखती है। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले ममता सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, उसके बाद वहां एसआईआर करवाना चाहिए अंडर प्रेसिडेंट रूल। लेकिन हमारे कहने से तो देश में प्रेसिडेंट रूल लग नहीं सकता है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं। बिहार जैसा अनस्टेबल स्टेट में जब एसआईआर की प्रक्रिया बिना किसी हिंसा के, बिना किसी खून खराबा के संपन्न हो सकती है, तो फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरला में यह काम क्यों नहीं हो सकता है? वहां की पुलिस कर क्या रही है? तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जवाब जो है कपिल सिब्बल तक पहुंच गया है। अब कपिल सिब्बल को समझ जाना चाहिए कि एसआईआर के मुद्दे पर उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।